बैंक में 1 करोड़ रुपया रखें, साल का आपको मिलेगा 22 लाख रुपया। आप 1 करोड़ रुपए का कर्जा लें, उसका इंटरेस्ट रेट आपको 33%। आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचें, उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा 22%। ये वो सिंपल इकनॉमिक्स है जो मौजूदा हुकूमत जो है इस वक्त अप्लाई कर रही है हम लोगों के ऊपर। ये जो इन्होंने माहिरीन मुआशियात रखे हुए हैं, PhD डॉक्टर, ये मुझे तो लगता है ये इन्होंने सिर्फ इंटर तक की इकनॉमिक्स पढ़ी हुई है। और ये बुनियादी सा असूल है इकनॉमिक्स का कि अगर आपने अफरात ज़र को रोकना है तो आप पैसे की सर्कुलेशन जो है वो रोक दें, और जब पैसा मार्केट में नहीं होगा तो कीमतें नहीं बढ़ेंगी, अफरात ज़र रुक जाएगा। ये कोई हल नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आप कहें कि जी आप रोटी नहीं खाएंगे तो आपका खर्चा नहीं होगा। माहिरीन मुआशियात जो रियासत को चला रहे हैं उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती। इससे हुआ क्या है, बेरोज़गारी बढ़ी है। लाखों लोग जो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए थे उनके रोज़गार ख़त्म हो गए। जो पैसा लोगों ने बिज़नेस में लगाना था वो बैंकों में जमा करा रहे हैं, क्योंकि रिस्क लेने को कौन तैयार है ऐसी मईशत में। बिज़नेस में तो रिस्क का एक फैक्टर नुमायाँ होता है। कोई भी कारोबार आप कर लें उसमें एक डर होता है, लेकिन बैंक में रखना पैसा और बड़ा ही आसान तरीके से, मतलब तो ये तो रियल एस्टेट से भी आसान तरीका है ना कि आपको फैक्ट्री नहीं लगानी पड़ रही, आपको कहीं दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे, सोसाइटियाँ विज़िट नहीं करनी पड़ रही प्लॉट देखने के लिए आपको बार बार डीलर्स के पास नहीं जाना पड़ रहा। और ये बात करते हैं इंडस्ट्री की, ये पता नहीं किस तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं। मुझे तो आज तक इनके ऊपर हैरत ही होती है कि किस तरह के बिजनेसमैन थे जिनको हमारे पंजाब की आवाम ने बिज़नेस टाइकून समझे रखा। ये कैसे कारोबारी लोग हैं, ना तो टेक्नोलॉजी की तरफ इनका ध्यान है। ये हमें रोज़ नून लीग के वोटर सपोर्टर कहते हैं कि जी अगर भुट्टो साहब नेशनलाइजेशन ना करते तो यहाँ पता नहीं कितने 36 बिरला टाटा होते कि कितने होते हैं। इस तरह की मेंटालिटी के साथ कौन से बिरला टाटा होने हैं भाई। ना तो आपने कभी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का कोई एग्रीमेंट साइन किया कि यहाँ पे चीज़ें बने। आपने मोटरवे बनाई और इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ बनाई कि जी यहाँ से आप पैसा कमाते रहेंगे और वहाँ ले जाते रहेंगे। मुझे तो नहीं पता कि कौन सी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यहाँ पे 75 साल में आई जिसने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मुआहदा साइन किया। आप जंगी साजो सामान को ले लीजिए, F-16 जो हैं वो जब हमारे अमेरिका से ताल्लुकात थोड़े से कशीदा होते हैं या वो नाराज़ हो जाता है तो हमारी सप्लाई रुक जाती है, इक्विपमेंट रुक जाता है और हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, क्योंकि हमने कोई ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मुआहदे साइन नहीं किए हुए। गाड़ियाँ हैं तो वो भी यहाँ पे असेंबलिंग ही हो रही है, हर चीज़ यहाँ पे असेंबलिंग हो रही है। और इस माइंडसेट के साथ इन्होंने यहाँ पे बिरला टाटा पैदा करने थे। पाकिस्तान का ताजर जो है, पाकिस्तान का बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन नहीं है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, ये बुनियादी तौर पे कमीशन एजेंट है। आप बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलों को देख लीजिए, यूनिट्स को, वो दूसरों के मार के लगा के, नाइकी यहाँ पे बन रहा है और बड़ी बड़ी मिलें जो हैं वो उनके मार के लगा रही हैं। यानी ये ठेकेदार से ज़्यादा इनकी हैसियत कोई नहीं है। पाकिस्तानी ताजर की ठेकेदार से ज़्यादा हैसियत कोई नहीं है। और ये जो बाबे कौडे तहरीके इंसाफ के लिए लिखते हैं, अब नून लीग के लिए लिख रहे हैं, ये उन्हें मैं कह रहा हूँ कि ये आप कोई गैरत करो, आ जाओ। ये जो प्रोपेगेंडा आप शहीद भुट्टो के खिलाफ करते हो ना, पहले अपने गिरवानों में झांको कि जिनको तुम पसंद करते हो उन्होंने क्या किया है और यहाँ से कितने बिरला टाटा पहले पैदा हुए हैं। 79 में भुट्टो साहब को तो एग्जीक्यूट कर दिया गया, अदालती कत्ल कर दिया गया, तो उसके बाद क्या किया, उससे पहले क्या किया। कभी भी यहाँ पे वो वाला माइंडसेट ही नहीं था जो रियासत के लिए कुर्बानी देता और उस तरह का कंट्रीब्यूट करता जैसे बिरला टाटा इंडिया की वॉर इंडस्ट्री में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडिया की मईशत में भी कर रहे हैं। ऐसा कोई एक भी नहीं, ना कभी था, ना है, और शायद इस तरह के माइंडसेट के साथ ना कभी होगा। खुदा हाफिज़।